बात के यूट्यूब चैनल पे मैं एडवोकेट सिद्धार्थ राणा आपका स्वागत करता हूं। साथियों, युद्ध थमने का नाम नहीं ले रहा। दिन पे दिन ये युद्ध बढ़ता जा रहा है। युद्ध में मैं इजराइल और हमास की बात नहीं कर रहा हूं, ना ही मैं रशिया और यूक्रेन की बात कर रहा हूं। साथियों, ये युद्ध चल रहा है, ये कोल्ड वॉर चल रही है भारत और कनाडा के बीच में। हम सबको पता है कैसे पिछले दिनों कनाडा के प्रधानमंत्री ने बड़ी ओछी हरकत करी। अपनी संसद में खड़े होकर भारत के ऊपर इल्जाम लगा दिए कि भाई भारत जो है वो टारगेटेड किलिंग कर रहा है। किसकी किलिंग कर रहा है? जो सर्टिफाइड टेररिस्ट है। पिछले दिनों जब खालिस्तानी टेररिस्ट निज्जर सिंह की हत्या हुई तो उसका पूरा इल्जाम ने बिना किसी सबूत के, साथियों बिना किसी सबूत के, एक इतने सक्षम देश भारत पे लगा दिया कि भारत ने यह काम करा है। उसके बाद से ही जैसे कनाडा ने खोलते हुए पानी में अपना सिर दे दिया। कनाडा को लग रहा था ये पुराना भारत है, ये चुप हो जाएगा या ये डिफेंसिव हो जाएगा, लेकिन भारत वहीं पे ऑफेंसिव हो चुका है। समय समय पर हर कुछ दिनों के बाद भारतीय सरकार जो है वो कैनेडियन गवर्नमेंट से सबूत मांग रही है कि आपने हमारे ऊपर जो इल्जाम लगाया था उसके आप सबूत दें। अब जो कनाडा है उसको ये समझ नहीं आ रहा, सबूत उसके पास कोई है नहीं। अब वो आस पड़ोस में अपने जो साथी मुल्क हैं या उसके दोस्त हैं उनसे कुछ मदद की उम्मीद कर रहा है कि भाई भारत जो है बहुत कड़ा रुख अपना चुका है। भारत ने कैनेडियन राजदूत भी वापस भेजने की कार्रवाई कर दी है, उनकी इम्यूनिटी तक खत्म कर दी है। अब कनाडा को इतनी भारी समस्या हो चुकी है, ना अपने बयान से हट सकता है और ना ही सार्वजनिक मंच पे भारत से माफी मांगने की उसकी हिम्मत है। साथियों, इससे भी बड़ी एक जो समस्या कनाडा को सता रही है वो है कनाडा की अर्थव्यवस्था। कनाडा में जो यूनिवर्सिटीज का, कॉलेजेस का जो जाल है, जिससे कनाडा की एक बहुत मोटी कमाई होती है, उस कमाई का 55 से लेकर 70% जो हिस्सा है वो भारतीय छात्रों से आता है। कनाडा के कॉलेज चलते हैं क्योंकि वहां पे 70 से 80% जो एडमिशंस हैं वो भारतीयों की हैं। यहां के लोग वहां जाके एडमिशन लेते हैं, तब उनकी यूनिवर्सिटीज चल रही हैं। अब उन यूनिवर्सिटीज को सांस चढ़ी पड़ी है। उन यूनिवर्सिटीज को यह परेशानी हो चुकी है कि अगर जैसे भारत सरकार का रुख है ऑफेंसिव, उसी प्रकार से भारत के जो छात्र हैं उन्होंने भी अपने देश प्रेम के चलते कनाडा आने से अपने आप को रोक लिया या किसी और देश की यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेनी शुरू कर दी, तो कनाडा का क्या बनेगा? यूनिवर्सिटीज का जो एक तंत्र कनाडा ने सेट किया है वो झरमरा के गिर जाएगा। वहां की एक सबसे बड़ा जो प्रमुख कॉलेज है नॉर्दर्न कॉलेज, वहां पे 4000 के करीब छात्र हैं। उसमें से आपको ये जान के हैरानी होगी सिर्फ 833 छात्र जो हैं वो कैनेडियन हैं, बाकी सारे के सारे भारतीय मूल से हैं। दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात है। उनके जो इमिग्रेशन के मंत्री हैं कनाडा के, मार्क मिलर, उन्होंने हाल ही में अपनी संसद में बयान दिया है कि अगर भारत से आने वाला जो ये छात्रों का पूरा ये एक सिस्टम बना हुआ है, यहां से जो फीस जनरेट होती है, अगर ये आनी बंद हो जाए तो कनाडा पे आर्थिक संकट आ जाएगा। इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। अब जो वहां के प्रधानमंत्री हैं उनको ये समझ नहीं आ रहा भाई भारत को मनाएं तो मनाएं कैसे। और कहां एक दौर था कि हम कनाडा की तरफ ऐसे देखते थे कि जो उन्होंने कहा वो सत्य है। भारत में इतनी हिम्मत नहीं होती थी, भारत से इतना कोई डरता नहीं था। आज भारत इस स्थिति पे पहुंच चुका है साथियों कि कनाडा जैसा सक्षम देश भी हमारे सामने, हमारी आबादी के सामने, हमारी अर्थव्यवस्था के सामने झुकने को तैयार हो चुका है। और दरअसल बात यहीं तक सीमित नहीं है। कनाडा के हर एक छात्र जो कनाडा में पढ़ रहा है उसकी जो फीस है वो भारतीय मूल के लोग दे रहे हैं। यह बात जान के आपको बहुत हैरानी होगी। साथियों, जो कनाडा में उनके सिटीजन्स हैं, जो कैनेडियंस हैं, वो जब किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं तो उनको सिटीजनशिप, उनके जो एक्ट है, उनके जो रूल्स एंड रेगुलेशन है, उसके तहत कुछ सब्सिडीज दी जाती हैं। और वहीं दूसरी तरफ जब भारतीय मूल का कोई छात्र यहां से कनाडा जाता है, वहां जाके पढ़ना चाहता है, एडमिशन लेता है, तो उसे 5 गुना फीस देनी पड़ती है। उस 5 गुना फीस से ही वो अपने कैनेडियंस को मुफ्त में या सब्सिडी देके पढ़ाई करा रहे हैं। और अब उनको अपनी आंखों के सामने ये सारा जो दृश्य चल रहा है ये बिखरता हुआ दिखाई दे रहा है, इसलिए कनाडा को सांस चढ़ी पड़ी है। साथियों, ये होती है जिस आबादी को, जिस पॉपुलेशन को आज तक तत्कालीन सरकारों ने यह बताया कि हिंदुस्तान में आबादी ज्यादा है इसलिए हिंदुस्तान गरीब है, हिंदुस्तान में आबादी ज्यादा है इसलिए यहां करप्शन है, हिंदुस्तान में आबादी ज्यादा है इसलिए सड़कें टूटी हुई हैं, हिंदुस्तान में आबादी ज्यादा है इसलिए हिंदुस्तान की यह हालत है। लेकिन वहीं 2014 के बाद जब सरकार बदली तो आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने बताया कि हमारी आबादी ही हमारी ताकत है, विश्व में सबसे युवा देश हैं हम अगर कोई चीज ठान लें तो उसे पूरा विश्व को उसे मानना ही पड़ेगा।
और ये उसका जीवंत उदाहरण है साथियों। ये मैं कोई इसलिए नहीं कह रहा कि भाई मैं मोदी जी की विचारधारा को पसंद करता हूं, या मैं बीजेपी की विचारधारा को पसंद करता हूं, या मैं ए ग्रुप का हूं, बी ग्रुप का हूं, लेफ्ट हूं, राइट हूं, इसलिए नहीं कह रहा। ये तथ्य बोल रहे हैं इसलिए कह रहा हूं, और तथ्यों की ही बात करनी चाहिए। आज कनाडा जैसा सक्षम देश भी भारत को ये चिताने के लिए, भारत को ये बताने के लिए अग्रसर है कि भाई उससे गलती हो गई है। वो अपने कोई ना कोई मीडिएशन के लिए आदमी ढूंढ रहा है, कोई कंट्री ढूंढ रहा है जो भारत और उसमें मीडिएशन करा ले। लेकिन उसका दुर्भाग्य देखिए कि पूरे विश्व में उसे एक भी कंट्री ऐसा नहीं मिल रहा, उसका अपना पड़ोसी दोस्त अमेरिका भी, जो भारत और उसके बीच में मध्यस्थता करा सके। भारत आज इतनी मजबूत उसमें। तो आज के अंक में इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जो मेरे साथी, मेरे भाई नए हैं, आपसे हाथ जोड़ के अनुरोध है, चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। वंदे मातरम।